तो हेलो साथियों, ये देखिए बीपीएससी एईडीओ में ये मैथ का प्रश्न पूछा गया है और ये हाईलाइट प्रश्न है। टीचर जब एनालिसिस कराने लगे तो अपना अपना तरीका से एनालिसिस करवा रहे थे। आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा ये प्रश्न जिस तरह से सेट किया गया है वो इसमें कलम चलाने के लिए ये प्रश्न नहीं सेट किया गया था। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। कीपर ने 15 सिर और 50 पैर गिने तो चिड़ियाघर में शेरों की संख्या क्या थी? स्मार्ट तरीका बतलाते हैं। अब बतलाइए कि 15 हेड ही गिन पाया। कितना हेड? 15 हेड, यानी चिड़ियाघर में 15 जानवर का माथा नजर आया, हेड नजर आया। और 15 में क्या था? शेर भी था और तोता भी था। जब हेड गिना तो शेर भी था, तोता भी था। तो कह रहा है चिड़ियाघर में शेर की संख्या क्या है? तो जितना हेड उतना ही तो जानवर होगा। तो कह रहा है शेर की संख्या क्या है? आप ही बतलाइए। जब 15 जानवर है तो 25 शेर की संख्या 25 कैसे होगा? कभी तो होगा ही नहीं। अब कह रहा है शेर की संख्या 20 है। जब 15 हेड ही है तो 15 जानवर है तो 20 कैसे अकेले शेर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि 15 शेर की संख्या कितना है? 15 है। तो शेर और तोता के मिलाप करके 15 हो रहा था। तो 15 कैसे ऑप्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो शेरों की संख्या कितना होगा? तो 10 होगा। तो फ्रेंड ये था स्मार्ट तरीका। और जब आप बनाते तो दो प्रश्न को पढ़ते और आंसर दे देते। तो ऐसे स्मार्ट तरीका आपको कब आएगा? जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे और अपनी तरह से सोचना शुरू कर दोगे, तब ऐसा तरीका आपको दिखने लगेगा। और भी प्रश्न पूछा गया है जो प्रश्न को पढ़ते आंसर आप दे सकते थे, लेकिन व्हाइट बोर्ड है, इसमें लिखना पड़ता है, इसी वजह से नहीं लिखे हैं। तो फ्रेंड ये प्रश्न को बहुत आसानी तरीका से 10 सेकंड 5 सेकंड में बना देते हैं और अपना कीमती समय बचाते और वही समय किसी और प्रश्न पे दे देते हैं। क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न थोड़ा टफेस्ट पूछा गया था, टाइम टेकिंग पूछा गया था, टाइम टेकिंग ले रहा था। और कुछ मैथ के भी प्रश्न थे जो 1 या 2 प्रश्न जो कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन करवाया है। तो चलिए फ्रेंड इतना ही। जय हिंद।